हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक। तो चलो लिखते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है आपका, मतलब चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये हमारा टॉपिक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे फोकस ना करके हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है यानी कि जो बोर्ड के पेपर में आते हैं या आए हुए हैं हम उनको ही प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की जो हमारी हेडिंग है यानी टॉपिक जो हमारा रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आज हमारा टॉपिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्स ए कॉस थीटा, और इसमें हमें वाई दिखा रखा है बी साइन थीटा। और इसमें जो हमें कैलकुलेट करना है वो करना है डी स्क्वायर डी वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका 2020 और 2023 सीबीएसई में आया हुआ है, दोनों साल। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एक्स ए कोस थीटा, सबसे पहले देखो इन दोनों में एक्स और वाई ये आपकी पैरामेट्रिक्स फॉर्म है, जैसा कि आपको दिख रहा है पैरामेट्रिक्स फॉर्म है। तो पहले हम इससे फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, उसके बाद सेकंड ऑर्डर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या है, थीटा। तो हम जो डेरिवेटिव करेंगे वो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपका बन जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए। कॉस थीटा का करेंगे तो आपका होता है माइनस साइन थीटा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसी में दूसरा करेंगे y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा, बी एज इट इज। साइन का करेंगे तो कॉस थीटा। तो फाइनली आपका आ जाएगा बी कॉस थीटा। अब यहां पे आपको अगेन डिफरेंशिएट नहीं करना, पहले हम डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म बनाएंगे। तो आप लिखोगे यहां पे नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू हमारी है बी कॉस थीटा, और हमारे डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है ए साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर देंगे फर्दर। तो ये आपका b बाई ए माइनस में अलग लिख लो, कॉस अपॉन साइन आपका होता है कॉट थीटा। ये हमारी आ गई डी वाई बाई डी एक्स। अब हम करेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगेन। अब जब हम इसकी अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, अच्छा हम जो डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम थीटा के रिस्पेक्ट में। अगर हम यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो किसी भी हालत में यहाँ पे क्या नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या नहीं आएगा, यहाँ पे आपका डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। तो इसलिए हम जो डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हम थीटा ना करके किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये बात ध्यान रखनी है। तो ये आपको बन जाएगा डी वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस बी ए। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इसे कांस्टेंट अज्यूम नहीं करेंगे, अगर हम कॉट थीटा का डेरिवेटिव करते हैं तो कॉट थीटा का जो डेरिवेटिव आएगा वो आपका क्या होता है, माइनस का कोसिक स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अब थीटा का अगर हम दोबारा करेंगे, थीटा का दोबारा करेंगे तो आएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी थीटा अपॉन डी एक्स।
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब डी थीटा की वैल्यू हमारे पास जो है वो यहां से हम निकालेंगे रेसिप्रोकल करके, तो वो आपकी निकल जाएगी क्या, 1 अपॉन माइनस में a साइन थीटा। अब a ये हो जाएगा आपका माइनस का a स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है वो होती है कॉसिक स्क्वायर, ऊपर चले जाएगा 1 अपॉन साइन की वैल्यू होती है कॉसिक स्क्वायर, तो कॉसिक की इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा cos क्यूब थीटा। तो बच्चों यही है आपका ये वाला आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की साइड। तो चलो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि आपका है y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, और आपको इसमें जो जस्टिफाई करना है वो करना है सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव माइनस 1/y स्क्वायर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस में y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। चलो बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, क्या टेक्निक लगाएंगे, चलो इसके लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने सवाल ले लिया x की पावर x। आपको पता है कि हमने फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो हम क्या करते हैं वहाँ पे टेकिंग लॉग करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये आपका हो जाएगा log y। और जब हम x लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपका ये आएगा log x की पावर x, तो आपको पता है log में ये x कहाँ आ जाता है आगे, log की ये प्रॉपर्टी होती है log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, तो ये आपका हो जाएगा log y x log x। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज log x का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस log x एज इट इज x का करेंगे तो 1, तो ये हमारी सिंप्लीफाई वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई उधर जाएगा, इस एक्स एक्स कट गया, ये हो जाएगा वाई, ये 1 प्लस log x। ये वो इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे किसका, ये जो हमारा आंसर आया है इसका, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आइसक्रीम वाले की घंटी बज गई बीच में डिस्टर्बेंस करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, उनका भी काम जरूरी है। चलिए हम आगे करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट और ये पूरा आपका हो जाएगा सेकंड। हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, log का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, फिर ये तो खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस फर्स्ट यानी कि सेकंड वाला एज इट इज, यानी 1 प्लस log x एज इट इज, y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। चलो अब क्या करेंगे हम, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी हो गई मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई एक्स, यहाँ पे 1 प्लस log x और डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो हमें दिखा रखी है, क्या हम कुछ और भी रख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम चाहें तो यहाँ से रख सकते हैं ये वाली वैल्यू, या फिर इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इसकी वैल्यू हम रिप्लेस करके क्या रख सकते हैं, 1 प्लस log x की वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, और इसके अपॉन में आ जाएगा y। चलो यहाँ पे कर लेते हैं अभी हम स्टार्टिंग से, ये यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको मैं ये वाला स्टेप। तो ये आपका कितना हो जाएगा, डी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में y अपॉन एक्स प्लस इसकी वैल्यू हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स मल्टीप्लाई में y, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ये 1 अपॉन वाई आएगा, तो ये आपको हो गया डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा y अपॉन एक्स, और ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर,
इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये एज इट इज, ये इधर प्लस का इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का, यानी 1/y dy/dx का होल स्क्वायर, और ये भी इधर आएगा तो ये भी कैसा हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस का y/x इक्वल टू में 0। और इसमें हमको यही प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन जो आपका आ रखा है आपका 2016 में, सीबीएसई में 2016 में ये क्वेश्चन आ रखा है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की साइड। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, जो कि है आपका क्या, y इक्वल टू x log x a प्लस बी एक्स। और इसमें जो आपको प्रूव करना है, प्रूव डेट जो है कंडीशन, वो है आपकी एक्स क्यूब सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इक्वल टू एक्स dy/dx माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये वाला जो क्वेश्चन आपका आ रखा है बच्चों, ये भी आपका 2013 में आ रखा है, लेकिन इसकी खास बात है ये कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। और आपको पता है कि कंपार्टमेंट में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, तो कंपार्टमेंट वाला क्वेश्चन है ये आपका। चलिए हम इसको करते हैं सॉल्व। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं, y इज इक्वल टू एक्स लॉग x अपॉन a प्लस बी एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपका, अगर हम ऐसे करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट नंबर एज इट इज डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड, डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है, फिर प्लस सेकंड नंबर एज इट इज डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू x एज इट इज, इसका करेंगे हम लॉग का, तो कितना हो जाएगा लॉग का 1/x a प्लस बी एक्स। अब इसका दोबारा करना पड़ेगा, इसका दोबारा करना पड़ेगा। जब इसका दोबारा करेंगे तो क्या होगा, वो आपका क्या लग जाएगा इसमें, क्वेश्चन रूल लग जाएगा बच्चों। क्या लगेगा इसमें, क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल में क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला नंबर एज इट इज, एक्स का करेंगे तो 1, फिर माइनस, अब की बार एक्स एज इट इज, नीचे वाला का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका b, डेट्स इट। ये आपका हो गया। अभी ये वाला टर्म आया है, अब क्या करेंगे, प्लस सेकंड नंबर एज इट इज, यानी कि log x a प्लस बी एक्स एज इट इज, एक्स का करेंगे तो 1। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी, बहुत ध्यान से करनी है सिंप्लीफिकेशन। dy/dx इक्वल टू में ये नंबर तीसरे नंबर पे कहाँ पे आ जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा, और x से x कट जाएगा, वो बाद में कट कर देंगे हम। ये हो जाएगा a bx, और ये हमारा हो जाएगा x अपॉन x। इसके मल्टीप्लाई में हमारे ये नंबर हैं जिनको खोलेंगे ब्रैकेट को, a प्लस बी एक्स, और x की मल्टीप्लाई 0 में करने की जरूरत नहीं है, सीधी इसमें करेंगे b में, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का बी एक्स, और अपॉन में a प्लस बी एक्स का स्क्वायर। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, प्लस प्लस में क्या चल रहा है अभी, log a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इतना अभी। अब हम आगे की साइड मूव करते हैं। अब इसको जब करेंगे तो बच्चों देखो, इस x से ये x कट गया, एक ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गया, bx से ये bx कट गया। तो अब हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो निकल के आया आंसर, वो क्या निकल के आया, ये सब तो कट गया, यहां से बच गया a अपॉन में a प्लस बी एक्स, और प्लस में log x अपॉन a प्लस बी एक्स। ये हमारी हुई क्वेश्चन नंबर सेकंड, और उससे पहले जो क्वेश्चन होता है उसको मानेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद हमारा स्टेप क्या है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपको हो जाएगा सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। इसमें हम फॉर्मूला लगा लेंगे, आपका ये वाला एक फॉर्मूला होता है, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू होता है माइनस n
और x की पावर n+1। तो ये हमारा जो निकल के आएगा ये हो जाएगा a माइनस में अपॉन में a प्लस बी एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x के अलावा कुछ और है, a प्लस बी एक्स है, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो a का करेंगे तो 0 हो जाएगा और bx का करेंगे तो हो जाएगा b प्लस इसके लिए लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन लॉग के अंदर होगी तो x अपॉन में a प्लस बी एक्स। इसमें क्या लगेगा क्वेश्चन टूल का तरीका, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस आपकी बार x एज इट इज, फिर इसका करेंगे नीचे वाले का तो a का हो जाएगा 0 और bx का हो जाएगा ओनली b, तो सिर्फ b लिख देंगे हम यहाँ पे। ये स्पेस कम है इसलिए मैंने इसमें 0 का वर्ड यूज नहीं करा यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आपको हो जाएगा माइनस का ए बी ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये नंबर ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स अपॉन एक्स। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका ब्रैकेट खुल जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स और माइनस में बी एक्स और अपॉन में ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर से ब्रैकेट कट गया, बी एक्स से ये बी एक्स कट गया, तो ये आपका आ गया ए बी ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस में ये आपको हो जाएगा ए और अपॉन में आपका आ गया एक्स ए प्लस बी एक्स। सॉरी आपने देखा नहीं, ये आपका आ गया। अब हम पूरा ऊपर तक कर लेते हैं। थोड़ा सा एक स्टेप नीचे कर लेते हैं यहाँ से। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपको अच्छे से पता है हमें क्या करना पड़ेगा। चलिए इसमें थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा एक्स और ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। इस ब्रैकेट से ब्रैकेट करके खाली बच गया एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई ए बी में करेंगे तो ये जाएगा माइनस का ए बी एक्स। अब एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कट गया, एक्स से एक्स कट गया, आपके पास रह गया ए प्लस बी एक्स। ए प्लस बी एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो आपका आ जाएगा ये कितना, ए स्क्वायर एक्स, राइट, एक्स से एक्स कट गया, ठीक है। अब बी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा प्लस का ए बी एक्स, इससे ये कट गया तो आपका जो फाइनली आंसर जो आएगा वो आपका आ गया ए स्क्वायर और एक्स ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें जो हमें जो इक्वेशन दिखा रखे ना जो, उसको हमें जस्टिफाई करना है, मतलब उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखो जरा, रेड पेन का यूज करते हैं हम यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे नाउ, जो हमें लेफ्ट हैंड में जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना था, हमें निकालना था एक्स क्यूब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक्स क्यूब एज इट इज सेकेंड ऑर्डर हमें दिखा रखा है ए एक्स स्क्वायर एक्स ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर, एक्स ए एक्स कट गया, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और ये आपका हो गया ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर, राइट। तो फाइनली आप इसको लिख सकते हो क्या, एक्स एक्स ए और ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, राइट, ये लिख सकते हैं हम इसको। अब बात आती है किसकी, राइट हैंड की। अब बात किसकी आती है बच्चों, राइट हैंड की। राइट हैंड के लिए यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम पड़ेगा, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको यूज कर सकता हूँ। पूरे को तो हम एक ही लाइन में लिख पाएंगे, हमें नेक्स्ट पेज यूज नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लें तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहां से लिख सकता हूँ राइट हैंड के लिए। राइट हैंड की कंडीशन क्या हमारी, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई स्क्वायर,
चलो करो भाई, एक्स एज इट इज, डी एक्स की जो वैल्यू हमारी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू थी ए प्लस बी एक्स प्लस में लॉग एक्स और ए प्लस बी एक्स, और इसके माइनस में हमें डालना है क्या, वाई। वाई की जो वैल्यू थी वो थी हमारी एक्स लॉग एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। ये हमारी किसकी वैल्यू थी, वाई की। और हमारा जो है इसके ऊपर होल स्क्वायर है, इन दोनों के ऊपर क्या हमारा होल स्क्वायर। तो ब्लू पेन से लिख के दिखा देता हूं, ये हमारा होल स्क्वायर है। अब अगर ब्रैकेट खोला जाए, एक्स की मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स ए प्लस बी एक्स, यहां पे खोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस में एक्स लॉग एक्स ए प्लस बी एक्स, और ये माइनस में एक्स लॉग एक्स ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। आप देख रहे हो इस लॉग से ये लॉग कट गया, तो फाइनली जो आपका आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, ए एक्स अपॉन में ए प्लस बी एक्स, और इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। तो यही हमारा यहाँ आंसर था। तो इसी तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वो वर्ड मैंने एक लिखा नहीं है क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 4। अब आपके सामने आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका दिखा रखा है y इक्वल टू है क्वेश्चन हमारा रूट के अंदर ए एक्स प्लस बी, और इसमें आपको जस्टिफाई करना है y सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू में 0। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो आपका क्वेश्चन है 2023 का है, जो कि आपका सीबीएसई में आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू रूट के अंदर ए एक्स प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1 डिफ्रेंशिएट अगर करा जाए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और रूट को होता है 1/2 रूट ए एक्स प्लस बी, और फिर इसका दोबारा करेंगे तो आपका आ जाएगा a। तो जो हमारा फाइनली जो आंसर आया वो आपका आ गया a/2 रूट ए एक्स प्लस बी। इक्वेशन नंबर हो गई आपकी ये सेकंड। अब हम इसको दो तरह से कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको इधर मल्टीप्लाई में ला सकता हूँ, इसको चाहो तो इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, यानी कि, और चाहे तो यहाँ पे क्वेश्चन टूल भी लगा सकते हैं, तो वो सिंपल पड़ेगा। अगर मैं दूसरे वाले टेक्निक से लगाऊँ, इसको उठा के इधर ले आओ, ये आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स ए बाई 2। अब इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करो, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। इसका करेंगे हम अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका क्या बनेगा ये, इसमें आपका लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेशन, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेशन। तो फर्स्ट एज इट इज यानी ए एक्स प्लस बी एज इट इज, डी वाई का करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस आपकी बार डी वाई डी एक्स एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी 1/2 रूट ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स का दोबारा करेंगे तो आपका आ जाएगा ए, और इक्वल टू में हो जाएगा 0, क्योंकि ये हमारा कैसे नंबर है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव होता है 0। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा अगर इसे सिंप्लीफाई करें हम, तो हमें पता है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, y के बराबर होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं y डी एक्स स्क्वायर। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी y की वैल्यू जो है वो ये है, तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही ये जो हमारा आंसर है ये वाला, ये किसका आंसर था हमारा, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे इसको किसके बराबर, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे भी लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 0। तो ये आपका आ जाएगा y सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स
आपका ये बन जाएगा क्या, dy/dx का होल स्क्वायर, और यही आपको इसमें प्रूफ करना था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कोशिश करेंगे आज या तो 5 या 6 क्वेश्चन करेंगे आज की डेट में हम, आज के इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 5, चलो तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका है tan इनवर्स x की पावर 2, और इसमें जो आपको जस्टिफाई करना है वो जस्टिफिकेशन क्या है आपकी, प्रूव डेट x² + 1 dy/dx² + 2x x² + 1 dy/dx = 2। ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2024 में एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। 24 की सीरीज में था ये, जैसे सीबीएसई जो क्वेश्चन पेपर इश्यू करती है ना, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो आपको सवाल दे रखा है उसे लिखेंगे, tan इनवर्स x की पावर 2, इक्वेशन नंबर 1 असाइन कर दिया इसको। अब हमारा काम है डिफरेंशिएट करना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका आ जाएगा dy/dx, क्योंकि यहाँ पे पहले पावर लगी हुई है तो पहले पावर को नीचे उतारेंगे, पावर फॉर्मूला आ गई तो पावर नीचे आ गई tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि 2 - 1 तो 1 ही हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। फिर tan इनवर्स का क्या होता है 1/x² + 1, वैसे वो 1 + x² होता है, उसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये आपका आ गया, यानी कि अगर मैं dy/dx को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x में x² + 1। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मूला लगा लें, या तो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मूला लगा लें, लेकिन क्वेश्चन फॉर्मूले से सवाल थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो हम क्या करेंगे इसको उठा के इधर ले जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इधर आके कैसा, x² + 1 dy/dx और इक्वल टू में 2 tan इनवर्स x। तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। बाकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे करोगे तब भी आंसर आ जाता, यहाँ पे करेंगे तब भी, लेकिन यहाँ से थोड़ा आसान हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम इसका अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस तरीके से क्वेश्चन करूँ ताकि आप लोगों को बहुत आसान से आ जाए। जैसे अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं किस तरीके से समझना पसंद करता, मैं वो आपको स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ। अब बेटा इसमें आपको पता है कि आपके 2 नंबर हो गए, ये आपका हो गया फर्स्ट और ये आपका हो गया सेकंड, तो इसमें क्या लग जाएगा आपका क्वेश्चन 2 लग जाएगा, जो कि क्या होता है आपका dy/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड प्लस फर्स्ट एज इट सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। ये आपका फॉर्मूला है। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार फॉर्मूले नहीं लिख रहा, किसी क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में नहीं लिख रहा। देखो उसका रीजन ये है कि जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं ना बेटा, तो हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे को फॉर्मूले याद है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने का मतलब है कि आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट कम, मैं आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूँ कि हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, पहला एज इट इज यानी x² + 1 एज इट इज, dy/dx का करेंगे तो सेकंड ऑर्डर बन जाएगा ये आपका सॉरी, फिर प्लस अब dy/dx एज इट इज, इसका करेंगे तो x² + 1 का करेंगे तो 2x और 1 का करेंगे तो 0, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो इक्वल टू, अब 2 एज इट इज रहेगा और tan इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे तो x² + 1, x² + 1 बोल दो या फिर 1 + x² बोल दो, एक ही बात है। बुक में वैसे 1 + x² होता है, क्योंकि सवाल में जो प्रूफ करना है उसमें x² आगे है, इसलिए मैं इसको ये वाली फॉर्म लिख के लिख रहा हूं। ये आपका आ जाएगा x² + 1 ddx², ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या 2x
और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 2x² + 1 x²+1। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये जो नंबर है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर और यहाँ पे रह जाएगा 2, क्योंकि हमें इक्वल टू में क्या चाहिए, 2 चाहिए। लेकिन एक चीज थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि जब ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर बनेगा नहीं। ठीक है ठीक है, तो यहाँ की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करेंगे तो x²1 का होल स्क्वायर और ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2x और x² + 1 और dy बाई dx इक्वल टू में 2। तो यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक, आई थिंक इसमें थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, जो सवाल था उसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ गया लेकिन सवाल में शायद स्क्वायर नहीं था इक्वल टू में, ये बाय मिस्टेक हो गया। यहाँ पे स्क्वायर लगा लो, इस पे स्क्वायर आएगा, ये प्रूफ करना था हमें। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है मैंने। अब ये जो क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है ये, और इस टॉपिक का भी। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मैं देखता हूँ लिंक बना के डाल दूंगा, या फिर नेक्स्ट उसमें करेंगे और सवालों को। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू भी असाइन करी है कि अगर मान लो जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा उसमें अगर वैल्यू पुट करें तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा। इसमें आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू निकालना सिखाएंगे फाइनाइट आंसर लाने के लिए। तो चलो बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले वही टेक्निक हमारी, नॉर्मल डेरिवेटिव करना है। पहले x हमने ले लिया a sin क्यूब थीटा और y हमारा है कितना, a cos क्यूब थीटा। तो डिफरेंशिएट जब हम करेंगे दोनों का, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आप देखते ही क्वेश्चन समझ गए होंगे कि ये हमारी एक तरह से पैरामेट्रिक्स फॉर्म है, और पैरामेट्रिक्स फॉर्म को हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना है। सेम टू सेम सवाल हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं पहले इसके जैसा, बस उसमें वैल्यू नहीं थी, इसमें हम वैल्यू भी निकालनी है। तो करो, तो dx/d थीटा इज इक्वल टू a एज इट इज, पहले यहाँ पे पावर फॉर्मूला लगेगा तो ये जगह 3 sin² थीटा, क्योंकि ये तो पावर फॉर्मूला हो गया। अब साइन का दोबारा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, cos थीटा, राइट। ऐसे इसका करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी थीटा, a एज इट इज, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 cos² थीटा मल्टीप्लाई, क्योंकि स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ। कॉस का करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं इसे, तो कितना आ जाएगा आपका dx डी थीटा आपका आ जाएगा a 3a sin² थीटा cos थीटा, और dy बाई डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी -3a cos² थीटा और साइन थीटा। अब हम करेंगे नाउ, क्योंकि पहले हमें इसकी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को dy बाई dx की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो dy बाई dx किसके बराबर होता है, dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। तो वो हमारा कितना आ जाएगा, -3a cos² थीटा साइन थीटा अपॉन में 3a sin² थीटा cos थीटा। तो जो 3a से 3a कट गया, एक cos से cos कट गया, एक sin से sin कट गया, ये बच गया cos अपॉन साइन, माइनस का cos अपॉन साइन। तो cos अपॉन साइन को अगर आप रखोगे तो आपका बन जाएगा कितना, माइनस का cot थीटा। क्या जाएगा आपका, माइनस का cot थीटा। सॉरी, आई थिंक इस सवाल में थोड़ा सा यहाँ पे b आएगा, b, तो फिर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे भी b होगा और यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b, तो फिर ये b हो जाएगा। तो यहाँ पे b अपॉन a, तो यहाँ पे भी हमारा बच जाएगा b अपॉन a। तो ये आपका हो गया -b अपॉन a cot थीटा। अब क्या करेंगे हम, अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे अगेन, इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं इसको। तो ये जो हमारा आ गया, ये जो वैल्यू निकली किसकी निकली हमारी,
dy बाय dx की, dy बाय dx। अब जो हम करेंगे किसकी करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट ना होगा, क्यों, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका चाहिए। अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये फिर इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें अगेन, पहले एज इट इज इसके साथ में डी थीटा हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा टोटली, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका बन जाएगा डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो माइनस बी बाई ए एज इट इज। कॉट का करेंगे तो कॉट का आपका होता है माइनस का कोसिक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पे थीटा है, तो थीटा का अगेन करना पड़ेगा, जो कि आपका होगा डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हम जो निकालेंगे वो कहाँ से निकालेंगे, प्रीवियस इंफॉर्मेशन से, यहाँ से डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये थी, तो इसको हमें निकालना है डी थीटा अपॉन डी एक्स, यानी इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में दिस वन। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा क्या बन जाएगा, यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ पहले, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी अपॉन ए कॉसिक स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डी थीटा की, इसका रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये आपका मिल के आएगा। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि साइन जो होता है वो कॉसिक उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 अपॉन साइन किसके बार होता है, कॉसिक के। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ए और ए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया आपका बी अपॉन मल्टीप्लाई अपॉन में हो गया 3a स्क्वायर, ये आपका हो गया कॉसिक स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ बच्चों, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये आपका हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा, और कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा। अब हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं आराम से, आपको कब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, b3a स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा कॉसिक पावर 4 और सेक थीटा, ये आ गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये लेकिन क्या हमें ये निकालना है, क्या हमें ये निकालना है, नहीं, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे नाउ, अब रेड पेन से लिख रहा हूं ताकि थोड़ा अलग सा दिखे, नाउ डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, यानी थीटा की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, पाई बाय 4 रखनी है। तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, ऊपर कर लेते हैं पहले सवाल को यहां से, तो ये आपका हो जाएगा कितना, रखो भाई, b3a स्क्वायर कॉसिक 4 थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 सेक पाई बाय 4, पाई बाय 4, तो b3a स्क्वायर पाई बाय 4 का मतलब होता है 45, कॉसिक की वैल्यू 45 पे कितनी होती है, √2, तो √2 की पावर 4, और सेक की वैल्यू कितनी होती है 45 पे, वो भी √2 होती है, तो √2। आपको अच्छे से पता है, ये हो गया b3a स्क्वायर, √2 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 4, और √2 एज इट इज, इनकी मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 4√2 b अपॉन में 3a स्क्वायर। ये आपका आ गया सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, किसकी वैल्यू पे, पाई बाय 4 पे। यही है आपका फाइनल आंसर, हो गया प्रूफ, निकल गई वैल्यू फाइंड आउट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ में सब्सक्राइब भी करें अगर आप न्यू हैं तो, और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मेरा नाम वैसे है RK चौहान, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 1971796805, ठीक है।
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अब मिलेंगे एक अलग लेक्चर में, यानी कि एक नए लेक्चर में, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय।